तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने और भी वीडियो करा रखा है, जैसे कि प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2, इन सभी का क्वेश्चन मैंने करा रखा है और साथ ही इसका इंट्रोडक्शन भी दिया है, जिसमें कि सारा जो कंसेप्ट है उसको बताया भी है। तो वो सारा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सब वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम, ये आप सब लोग को पता होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जरा बहुपद के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो पता है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आप सब लोग को पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, भाजक को भागफल और शेषफल को। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि भाज्य बराबर px मानेंगे, ठीक है, और भाजक बराबर gx, यानी भाजक को हम लोग यहाँ पे gx कहेंगे, ठीक है, और भागफल को qx कहेंगे, ठीक है। ये सारा हम लोग क्या x के फंक्शन में लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका x का जगह पर कुछ भी हो सकता है, t y z जो भी लिख सकते हैं, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये आपका जनरल होता है। शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल को हम लोग लिखेंगे क्या, rx, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाज्य यानी कि px बराबर क्या हो जाएगा, भाजक यानी कि gx गुना qx, भागफल हो जाएगा qx, और प्लस में शेषफल यानी rx हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, विभाजन एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। यानी कि इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। तो ये px है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा, और ये क्या है gx, यानी कि ये हो जाएगा आपका भाजक। और भागफल को किससे सूचित करेंगे, तो qx से, और शेषफल को rx से। यानी कि हमें gx से px में भाग देकर और qx तथा rx हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं हल, ठीक है। gx यानी कि x² - 2 से हमें भाग देना है x³ - 3x² + 5x और -3, ठीक है। अब इस तरह से भाग देते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो प्रथम पद है इसको हम लोग कटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि सेम टू सेम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 2 है। अगर हम इनमें क्या करें कि x से गुना कर दे, तो जब x से गुना करेंगे तो x × x² x³ हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ गया। फिर x से -2 में गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। तो x का गुना करने का मतलब क्या हुआ कि x² - 2 से अगर हम भाग देते हैं x बार, तो ये कितना आएगा। जैसे हम लोग जैसे 2/4 करते हैं, तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार में भाग देंगे तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं कि x² - 2 से x बार में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अब गुना कर देंगे। तो जब x से इसमें गुना कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा x³, और फिर x से -2 में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x। अब देखिए यहाँ पे x² दिया है और यहाँ पे x के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही डायरेक्ट -2x लिख लेंगे, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। अब भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये x³ है प्लस में और ये माइनस में है, यानी कि घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम कटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि -3x² आपका ऊपर बच गया है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 5x
और नीचे भी क्या हो गया है प्लस 2x हो गया है, तो 5x प्लस 2x ये आपका हो जाएगा प्लस 7x, और क्या बच गया है -3, तो -3 को भी उतार लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है कि फिर -3x लाना है। तो -3x कैसे ला सकते हैं, तो अगर हम इसमें -3 से गुना कर दें, यानी इस x स्क्वायर -2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 बार में दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 बार में दे रहे हैं यानी कि 3 से इसमें गुना होगा तो -3 हो गया, ठीक है, -3 यहाँ पे, तो -3 से इसमें सब में गुना कीजिए इसमें, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, फिर -3 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 7x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और -6 ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भागफल, और इसको क्या कहते हैं शेषफल। अतः यहाँ पे भागफल जिसे कि qx से लिखेंगे, qx बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 3, तथा शेषफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तथा शेषफल यानी कि rx बराबर क्या हो जाएगा 7x माइनस 9, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है कि gx से px में भाग देना है, तो कैसे देंगे चलिए सबसे पहले देखिए इसको क्या करते हैं कि सजा लेते हैं, यानी कि फर्स्ट में x स्क्वायर लिख लेंगे, फिर -x लिख लेंगे और बाद में 1 लिख लेते हैं। ओके, यानी कि घात के आधार पर हम इसको सजा लेते हैं जिससे कि भाग देने में आसान हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है कि x का पावर 4 लाने का ट्राई करना है। तो अगर हम इसमें x स्क्वायर से गुना कर दें, इसका मतलब क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम x स्क्वायर बार डिवाइड करते हैं तो ये आपका आराम से x का पावर 4 आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर से हम इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे। जैसे समझिए यहाँ पे अगर मान के चलिए हमें 2 को अगर 2 से 18 में भाग देते हैं तो 2 9 यानी कि 9 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर हम इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा 18, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम इसमें x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, इसमें x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, यानी x स्क्वायर जो होगा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा भागफल में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का पावर 4, फिर x स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे प्लस होता है तहाँ पे माइनस और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस। ओके, अब देखिए ये प्लस एक्स का पावर 4 हो गया, माइनस एक्स का पावर 4 हो गया, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, लेकिन इसके ऊपर एक्स क्यूब कोई भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे एक्स क्यूब को उतार देंगे वैसा ही। अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच क्या गया, तो एक आपका 4x बच गया और एक प्लस 5 बच गया, तो इसको सेम टू सेम उतार दीजिए 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे कि एक्स क्यूब हमें लाना है, तो हम क्या करते हैं अगर इसमें हम x से केवल गुना कर दे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो हम इन सभी इस बहुपद में x से गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या प्लस x। अब प्लस x से इसमें गुना करेंगे और जो आएगा सो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या हो जाएगा कि x इंटू प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका केवल x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है और नीचे क्या है कि प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए
तो ये है आपका 4x प्लस में, और नीचे क्या आ गया है कि माइनस एक्स आ गया है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस 3x में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 5 बच गया तो इसको उतार देते हैं। अब हमें क्या लाना है कि -3x² लाना है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि -3 से गुना कर दे, तो जब -3 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -3x², और फिर बाकी जो है उसमें भी गुना करना है। यानी कि हमें क्या करना है कि पहला वाला जितना लाने का ट्राई करना है। तो ये हमारा आ गया, यानी कि -3 को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इस -3 से इन सभी में गुना करेंगे और जो आएगा सो नीचे लिख देंगे। तो ये -3 इंटू x² क्या हो जाएगा -3x², फिर -3 इंटू -x ये हो जाएगा +3x, फिर -3 और इंटू +1 तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब इसको ये देखिए -3x² ऊपर हो गया, नीचे +3x² हो गया, घटाइएगा तो ये कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे +3x है, नीचे -3x है, ये भी आपका कट जाएगा। यहाँ पे +5 है और नीचे क्या है +3 है, तो ये क्या आ जाएगा 8। यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, इसका शेषफल क्या आ गया 8, और इसका क्या आ गया भागफल आ गया x² + x - 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिखेंगे भागफल जिसे QX से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे QX बराबर क्या हो जाएगा x² + x - 3। फिर शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल, तो शेषफल आ गया आपका शेषफल RX बराबर 8। यही आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए अब इसी का करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में इसको देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं कि -x² को पहले ला लेते हैं, ओके, और इस 2 को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब इस gx से px में भाग देना है, यानी कि -x² + 2 से भाग देना है x⁴ - 5x + 6 में, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे है प्लस बट यहाँ पे है माइनस, यानी कि -x² + 2 है, और यहाँ पे क्या है x⁴ - 5x + 6 है। अब हमें क्या लाना है, तो x⁴ लाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे -x² से इसमें गुना कर देते हैं, ठीक है। तो जब -x² से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² × x² x⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस x² को, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में -x², तो अब इसमें -x² से इसमें गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा x⁴, फिर -x² × 2, तो ये क्या हो जाएगा -2x², ठीक है। फिर साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे है 5x और यहाँ पे क्या है x² है, यानी कि +2x² हो गया है, यानी कि यहाँ पे है x और यहाँ पे है x², यानी कि ये तो ना जुटेगा ना घटेगा ना ना जुटेगा ना घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जोड़ना या घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि +2x है, तो इसको 2x² उतार देते हैं, और ऊपर क्या है -5x, तो -5x आ गया। अब ये क्या हो गया +6 है, तो +6 को भी उतार लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 2x² आ गया। अब अगर हम इसमें चाहें कि -2 से गुना कर दें, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2x² 2 × x² 2x² हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही है कि -2 से अब इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x², फिर -2 और इंटू +2, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया -5x, और यहाँ पे क्या हो गया 6 और 4 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि -x² + 2 दिया है, यानी इसका घात दिया है 2 और यहाँ पे आ गया घात 1, ठीक है। इसका मतलब अब इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा, ओके। तो जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अतः भागफल जो हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल यानी कि QX बराबर हो जाएगा यहाँ पे -x² - 2, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, जैसा आप लोग को आंसर दिया हो देख लीजिएगा। शेषफल आपका RX क्या हो जाएगा
तो -5x + 10, यानी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉमा, यानी कि ये आपका पहला बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है। ठीक है, अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे देंगे। ओके, अगर शेषफल 0 आ जाता है, शून्य अगर आ जाता है, इसका मतलब ये पहला बहुपद जो है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल में कुछ और आता है 0 के अलावा, तो इसका मतलब कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, तो चलिए देते हैं अब हम भाग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में। तो यहाँ पे हो जाएगा t² - 3 डिवाइड करेंगे 2t⁴ + 3t³ -2t² - 9t और -12। ओके, अब हमें क्या लाने का प्रयास करना है, सबसे पहले तो 2t⁴। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2t² से अगर हम गुना कर दें इसमें, तो आराम से 2t⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं 2t²। अब इसमें इससे इसमें गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2t² × t² ये आ जाएगा 2t⁴। ठीक है, अब 2t² × -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -6t²। देखिए यहाँ पे t² है तो इसी के सामने लिख लेंगे -6t²। ओके, अब फिर साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो आपका कट गया। अब यहाँ पे t³ केवल ऊपर है, नीचे तो है नहीं कि घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसा ही उतार देते हैं, 3t³ उतार गया। अब क्या है कि -2t² है और नीचे क्या है +6t² है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस में 4t² हो जाएगा। फिर जो बच गया उसको उतार दीजिए, -t और -12। ओके, अब हमको क्या लाना है कि 3t³ लाने का कोशिश करना है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि 3t से गुना कर दे तो हमारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 3t को यहाँ पे लिखते हैं, वो भी प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्लस में है, माइनस में रहता है तो यहाँ पे माइनस लिखते। अब 3t से इनमें गुना करेंगे तो 3t × t² ये हो जाएगा 3t³। फिर +3t × -3 ये आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि -9t। अब साइन चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस। अब इसको ये तो कट गया। अब यहाँ पे 4t² वाला कोई नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4t², और ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस में है और नीचे प्लस में है 90, तो ये आपका घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कट गया। अब बच गया क्या, -12। अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम केवल 4 से गुना कर दें तो 4t² हो जाएगा और फिर -12 हो जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें 4 से गुना करते हैं तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4t² और -12। साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये पूरी कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ गया आपका, 0 आ गया शेषफल। तो जब शेषफल 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर क्या आ गया 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, बस ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसी के 2 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोमा है, ठीक है, यानी कि ये आपका एक बहुपद हो गया और ये आपका दूसरा बहुपद हो गया। तो पहला बहुपद से हमें भाग देना है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि x² + 3x + 1, और फिर यहाँ पे भाग देना है कि इसमें 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसमें हमें भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला में क्या है कि पहला पद जो है 3x⁴ है और इसमें क्या है कि x² + 3x + 1 दिया है।
अब अगर हम इसमें चाहें 3x² से गुना कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाएगा और x² इंटू x², तो x² इंटू x² क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा x का। तो इसका मतलब ये आराम से आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3x²। तो अब 3x² से इन सभी में गुना करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे, यानी कि 3x² इंटू x², ये आपका हो जाएगा 3x का पावर 4। फिर आपका क्या हो जाएगा कि 3x² और इंटू प्लस 3x, देखिए यहाँ पे प्लस 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x³ हो जाएगा, यानी कि प्लस में 9x³ में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 3x² और प्लस 1, ये आपका अगर गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3x², और फिर साइन चेंज कीजिए तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 5x³ है और नीचे क्या है, माइनस 9x³ है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 4x³। और फिर यहाँ पे देखिए x² में तो माइनस 7x² और फिर नीचे क्या है, माइनस 3x², तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 7 3 10x² हो जाएगा, और जो बच गया उसको उतार दीजिए 2x प्लस 2। अब फिर हमें क्या लाना है कि माइनस 4x³ लाना है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसे माइनस 4x से गुना कर दें तो ये आराम से आ जाएगा, यानी कि माइनस 4x इंटू x² कीजिएगा तो माइनस 4x³ आ जाएगा, ठीक है। पहले को ही तो हमें कटाना है, तो इसको सबसे पहले लाने का ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस 4x से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x³, फिर माइनस 4x इंटू प्लस 3x कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि माइनस 12x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 4x इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, फिर साइन चेंज कीजिए, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस 10x² और नीचे क्या हो गया, प्लस 12x², तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस में 2x² आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे प्लस 2x और नीचे भी प्लस 4x है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस 6x। अब बच गया 2, तो यहाँ पे प्लस 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 में हम क्या करते हैं कि 2 से अगर गुना कर दे, 2 से इसमें गुना कर दे तो ये आराम से 2x² यानी इसके बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2 और इससे इसमें गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², फिर 2 इंटू 3x आपका हो जाएगा 6x, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, अब साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, कट गया, यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ओके। तो ये आपका सॉल्व हो गया। फिर बढ़ते हैं अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि ये आपका पहला हो गया और ये दूसरा बहुपद हो गया। अब पहला बहुपद से भाग देंगे तो यानी कि x³ माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करेंगे किसको, तो x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए x का पावर 5 हमें लाना है, तो अगर हम इसमें x² से गुना कर दे तो ये आराम से, यानी कि x² गुने x³ अगर करते हैं तो देखिए इसका बेस समान है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी x का पावर 5 हो जाएगा, तो ये आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x², ठीक है। अब इस x² से इसमें सभी में गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखता चलेंगे। तो x² इंटू x³ ये तो हो जाएगा x का पावर 5, फिर x² इंटू माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x³, फिर x² प्लस 1 ये आपका हो जाएगा x², ओके। अब फिर यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस 4x³
और प्लस 3x क्यूब है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका x क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और फिर नीचे क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये आपका कट गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या है प्लस में है, नीचे माइनस में है, तो ये कट गया। तो बच क्या गया ऊपर कि प्लस 3x बच गया और प्लस 1 बच गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अगर प्लस 1 से गुना कर दे, प्लस 1 से अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 इंटू माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि माइनस 4x क्यूब है और प्लस 3x क्यूब है नीचे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, यानी कि माइनस x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया कि प्लस 3x बच गया और फिर क्या हो गया, प्लस 1 बच गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें माइनस 1 से गुना करेंगे, यानी कि माइनस 1 से। तो माइनस 1 से जब गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस और इंटू माइनस 3x, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस 3x। और फिर माइनस 1 इंटू प्लस 1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। साइन चेंज कीजिए तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो आपका कट गया और ये प्लस 3x और माइनस 3x ये भी कट गया। अब यहाँ पे प्लस 1 और फिर नीचे भी क्या आ गया, प्लस 1, यानी कि ये आ गया 2। यानी कि इसका शेषफल क्या आ गया कि 2 आ गया। यानी कि लिखेंगे क्या कि अतः, या यहाँ पे फर्स्ट में चूंकि लिखते हैं, चूंकि शेषफल बराबर आ गया 2, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।